हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर नवम अध्याय द्रव द्रावक एवं द्रवणर प्रश्नोत्तर विषय आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वरु मु पार्ट 1 टू 4 रो वीडियो करि सारिची एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देइची। वीडियोटी भलो लागिले लाइक टे करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदेबो एवं वीडियोटी को तुम सांग मानकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो। तो देखो कहिछि कोन ना जिज्ञासा बजाई रखो। तो एटा होछि तुमर प्रश्नोत्तर बा प्रश्नावली बा तुमे कहि पारो अनुसरणी बा तुमे कहि पारो अभ्यास। कहारो ना नवम अध्याय है कि नवम अध्याय कौन अच्छी ना नवम अध्याय अच्छी द्रव द्रावक और द्रवणर प्रश्नोत्तर लगी आमर जिज्ञासा बजाई रख को आम आलोचना करवा। तो देख एक नंबर क्वेश्चन रे कौन कही ना तले दि जाइथिबा उक्ति गुड़िक सत्य है कि ट्रू टी कि मिथ्या फॉल्स फॉर एफ है ताहा कुह मिथ्या उक्ति को संशोधन कर कही आम ट्रू कि फॉल्स कहवा माने सत्य कि मिथ्या कहवा तापर जो गुड़ाक मिथ्या ता से उक्तिटा को आम कौन करवा ना संशोधन करवा माने ठीक करवा। तो देख B1 रे कही अम्लजान गैस ठंडा जल अपेक्षा गरम जल रे अधिक द्रवणीय। तो देख अम्लजान गैसटा कौन हो ना ठंडा जल अपेक्षा गरम जल रे अधिक द्रवणीय। ये कौन हम ये मिथ्या हम बा जोटा आम कहे कौन फॉल्स फॉल्स माने एफ फॉल्स एफ फॉर कौन फॉल्स मिथ्या है कि मिथ्या। तो देख कौन पाई ना देख कौन हम तेरे संशोधन करते पुणी कही उक्ति को आम संशोधन करवा। तो अम्लजान गैस है कि कौन हम तेरे ये जो ठंडा जल जगार आम ये कौन कर गरम जल गरम जल है कि अम्लजान गैस गरम जल अपेक्षा ये आमर कौन हम ये गरम जल जगार ये हम कौन ना ठंडा जल कौन हम ठंडा जल रे है कि। तो अम्लजान गैस ठंडा जल खाली ठंडा जल ये गरम जल अच्छी तो ये गरम जलटा ये चली आसो ठंडा जलटा ये चली आसो एटा उक्ति कौन हम सत्य बा ट्रू हम। तेणु कौन हम संशोधन कले ना अम्लजान गैस गरम जल अपेक्षा ठंडा जल रे अधिक द्रवणीय अटे। B2 रे देख अच्छी बाली एवं जलर मिश्रण एक द्रवण। तो ये भी हम आमर कौन ना मिथ्या मिथ्या बा आम कहवा कौन ना फॉल्स है कि। तो संशोधन कले कौन हम ना बाली एवं जलर मिश्रण एक द्रवण कि ये द्रवण नुहे है कि। ये कौन हम बाली मिश्रण एक द्रवण ये आमर कौन हम तेरे द्रवण नुहे हेब है कि द्रवण नुहे है कौन देवे ना द्रवण नुहे यह एक कौन हम यह एक असम जातीय मिश्रण अटे है এইটা হচ্ছে আমার ঠিক উত্তর है कि। तो देखो বৃত্তিরে আছে যে কোনসি বস্তু দ্বারা অধিকার করা যাইতিবা স্থানর পরিমাণକୁ এହାର বস্তুত্ব কুহা যায়। তেণু এ উক্তিটি মধ্য আমার কোন হবো না মিথ্যা বা ফলস এফ है कि। তো ঠিক সংশোধন কলে কোন হবো না দেখো যে কোনসি বস্তু দ্বারা অধিকার করা যাইতিবা স্থানর পরিমাণକୁ है कि এହାର বস্তুত্ব কুহা যাଉଛି। এই বস্তুত্ব জায়গায় আমার কোন হবো তেবে যদি আয়তন আমি এটি লিখিদেবা তেবে উক্তিটি ঠিক হয়ে তার যে কোনসি বস্তু দ্বারা অধিকার করা যাইতিবা স্থানর পরিমাণକୁ এହାର আয়তন কুহা যায়। আইভি রে দেখো ଅଛି असंतृप्त द्रवणरे आउ किछि परिमाण रे द्रव द्रवीभूत होई पारिबो किंतु संतृप्त द्रवणरे आउ द्रव द्रवीभूत होई पारिबो नाही। ए उक्तिटी कोन हबो ए उक्तिटी सत्य बा ट्रू अटे हैला कि। तो देखो एटा को मु लिखि भी देछि देखो एटी एटा हला। तो अम्लजान गैस एटा मोर ठंडा जल अपेक्षा गरम जल अधिक द्रवणीय। तो उक्तिटी होछि हमर मिथ्या बा फॉल्स। संशोधित उक्ति बा कले कोन हबो ना अम्लजान गैस है कि गरम जल देखो ठंडा जल थिला सेटा खाली चेंज हो कोन ए गरम जलटा एठी पळे आसला ठंडा जलटा एठी पळे आसबो। अम्लजान गैस गरम जल अपेक्षा ठंडा जल रे अधिक द्रवणीय है कि। तो এইটা হচ্ছে ঠিক উক্তি তারপর এটা লিখে পারবো তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে জলর গ্যাস দ্রবণীয়তা হ্রাস পায় है कि। তেণু তুমি এতকি যাই লিখিব কি পাই এটা খালি এক্সট্রা তোমার হলা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে জলর গ্যাস দ্রবণীয়তা হ্রাস পায় এটা জানি থাও। তেণু খালি তুমি এইটি কোন করল তেবে না অম্লজান গ্যাস গরম জল অপেক্ষা ঠান্ডা জলের অধিক দ্রবণীয়। সেকেন্ড দেখো কোন थिला
ना बाली एवं जलर मिश्रण एक द्रवण तो उक्ति कौन हम मिथ्या बा फल्स तो संशोधित उक्ति कौन हम बाली एवं जलर मिश्रण एक द्रवण नुहे यह एक विषम जातीय मिश्रण बा ताकू आमे कहि परिबा कौन ना असम जातीय मिश्रण असम जातीय मिश्रण मिश्रण है कि बाली जल द्रवीभूत हुए ना तेणु ये गोटे आमर कौन हम ये गोटे आम असम जातीय मिश्रण मतलब बाली जल द्रवीभूत हुए ना यहाँ तुम एक्सट्रा जानी था कि तेणु एतकी जाए लिखिदेव है कि देख बीटी कौन ना जेकोसी वस्तु द्वारा तो जेकोसी वस्तु द्वारा अधिकार करा जाइतिबा स्थानर परिमाण को यार वस्तुत्व कहा जाए तो ये उक्ति कौन हम मिथ्या अटे तबे ठीक उक्ति कौन हम ना संशोधन कले कौन हम ना जेकोसी वस्तु द्वारा अधिकार करा जाइतिबा स्थानर परिमाण को यार कौन कहा जाए ना आयतन कहा जाए वस्तु तो जगह कौन हम तेबे ना आयतन हेबो आईबी देख अच्छी असंपृक्त द्रवण रे आउ किछि परिमाण द्रव द्रवीभूत होई पारिबो किंतु किंतु संपृक्त द्रवण रे आउ द्रव द्रवीभूत होई पारिबो नाही ए उक्ति आमर सत्य अटे तो व्याख्या भी आम करदेबा कि ना केमती सत्य है ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे संपृक्त द्रवण रे सर्वाधिक द्रवीभूत हो सारी था तेणु आउ अधिक द्रव द्रवीभूत हो पारे नाही हला तो 1 नंबर गला एबे जीवा आमे देखो 2 नंबर क्वेश्चन को देख 2 नंबर क्वेश्चन रे कौन कही ना खाली स्थान पूरण कर कही B1 रे अछि एक कठिन वस्तुर आयतन अपसारण पद्धति द्वारा माप करा जाई थाए जेउठारे कठिन को पानी रे डैश एवं जलस्तर डैश माप करा जाए तो एठी कौन कठिन को पानी रे एठी लिखि देबो कौन बुड़ा जाए कठिन को पानी रे बुड़ा जाए एवं जलस्तर है जलस्तर डैश माने माप करा जाए ना जलस्तर वृद्धि कहि पारो बा तार वृद्धि माप करा जाए बा तमे कहि परबा कोन ना परिवर्तन माप करा जाए बोली लिखले भी ठीक है तो देखो B2 रे अछि एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे कोनोसी निर्दिष्ट परिमाण डैश रे द्रवीभूत होई पारुतिबा डैश रो सर्वाधिक परिमाण को ताहार द्रवणीयता कहा जाए तो देखो एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे कोनोसी निर्दिष्ट परिमाण रो एटा कि द्रावक हबो ठीक कोन हबो द्रावक रे द्रवीभूत होई पारुथिबा द्रावर है सर्वाधिक परिमाण को ताहार द्रवणीयता कहा जाए B3 देखो अच्छी साधारणतः तापमात्रा रे वृद्धि सहित सांद्रता डैश हुए ना सांद्रता ह्रास हुए बा आमे कहबा कोन कमी जाए ह्रास हुए माने कोन कमी जाए है कि तेणु आम ये कहूँ कौन ना साधारणतः तापमात्रा रे वृद्धि सहित सांद्रता ह्रास हुए आईबी रे देखो अच्छी जो द्रवण रे ग्लुकोज पानी संपूर्ण भाव में द्रवीभूत हो जाए बा एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे आउ कौन सी ग्लुकोज द्रवीभूत हो पारे नहीं ताहाको ग्लुकोज रो डैश द्रवण कहा जाए ताहाको ग्लुकोज रो संपृक्त द्रवण कहा जाए संपृक्त द्रवण कहा जाए तो देखोटा लिखिदेली देखो ये मुझे लिखी भी देछि देखो 2 नंबर क्वेश्चन टा एठी देखो 2 नंबर है कि एक कठिन वस्तु को आयतन अपसारण करी अपसारण पद्धति द्वारा माप करा जाए है कि कठिन वस्तुर है कि वस्तुर आयतन अपसारण पद्धति द्वारा माप करा जाई थाए जेउठारे कठिन को पानी रे बुड़ा जाए बा संपूर्ण बुड़ा जाए है कि बुड़ा जाए एवं एठी फास्ट तार आंसर ता हबो कोन बुड़ा जाए एठी हम लिखबो कोन एठी बुड़ा जाए बोली लिखबा एठी लिखबा हमें कोन ना बुड़ा जाए है लिखि देछि एठी बुड़ा जाए बा संपूर्ण बुड़ी जाए एवं जलस्तर डैश हुए जलस्तर वृद्धि है कि वृद्धि माप करा जाए एटा लिखि देबो तो व्याख्या देखो कठिन वस्तुटी को जल रे है कि बुड़ाइले जलस्तर जेतिकी वृद्धि पाए ताहा वस्तुर आयतन सह समान तापर सेकंड थिला कोन ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे कोनोसी निर्दिष्ट है कि परिमाण रो एटी कोन हबो ना द्रावक कोन हबो एटी द्रावक रे द्रवीभूत होई पारुतबा एटी द्रावक लेख द्रावक है कि तामाने एटी द्रावक रे द्रवीभूत बा जल रे द्रवीभूत होई पारुतबा डैश रो सर्वाधिक परिमाण को ताहार द्रवणीयता कहा जाए ना द्रवर बा द्रावर है कि द्रवर है कि द्रव कहिबार बा द्राव कहिबार द्रवर सर्वाधिक परिमाण को ताहार द्रवणीयता कहा जाए तो देखो व्याख्या भी लिखी तुम द्रवटा ये लिखिदेव बा द्राव लिखिपार कि आमर द्रावक लिखिदेव ये द्रव लिखिपार बा द्राव बोली लिखिपार
है कि द्रव लिखिपार बा द्राव लिखिपार है कि सर्वाधिक परिमाण को ताहार द्रवणीयता कह जाए। तो निर्दिष्ट तापमात्रा द्रावक द्रवीभूत हो पारुथिबा द्रव्यर सर्वाधिक परिमाण ही द्रवणीयता अटे है। तापर बिट्रे थिला कौन देख साधारणतः तापमात्रा वृद्धि सहित सांद्रता डेस हुए ना सांद्रता एठी लिखब कौन आमर ह्रास हुए ह्रास पाए बा कमी जाए। देखो ह्रास पाए ये लिखिदेव बा आमर कमी जाए ह्रास पाए माने कौन कमी जाए। तो व्याख्याटा देख तापमात्रा बढ़िले है कि वस्तुर आयतन वृद्धि पाए फल सांद्रता कमी जाए। तापर देखो आईवी अच्छी जो द्रवण में ग्लुकोज पानी संपूर्ण भाव में द्रवीभूत हो जाए एवं एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे आउ कौन ग्लुकोज द्रवीभूत हो पारे नहीं है कि ताहाकू ग्लुकोज रो डेस द्रवण कह जाए ताहाकू ग्लुकोज रो संपृक्त। देखो ये लिखा है उत्तर संपृक्त से लिखिदेव ये कौन संपृक्त द्रवण कह जाए। तो व्याख्या लिखिदेव कौन ना निर्दिष्ट तापमात्रा रे आउ अधिक द्रव्य द्रवीभूत हो न पारिले ताहाकू आमे संपृक्त द्रवण बोली कहूचे। तो देखो 2 नंबर गला एबे जिबा आमे देखो 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी ना कही देखो तुमे किछि जल थिबा एक ग्लास रे तेल पकाओ तेल जल उपरे भासुथिबार देखिबो एथिरु तुमे कौन जानिलो ना कहिछि बिटवान रे तेल जल अपेक्षा अधिक सांद्र है कि तापर देखो कहिछि ना जल तेल अपेक्षा अधिक सांद्र तेल एवं जलर सांद्रता समान आईवी रे अछि तेल जल रे द्रवीभूत हुए। तो देखो आमे गोटे जल थिबा गोटे ग्लास रे आमे तेल पकेबा ता माने से तेलटा कोन हम जल ऊपर भासिबो। तो एथिरु आमे जानिले कोन ना जल तेल अपेक्षा अधिक सांद्र है कि तेणु एठी आमर जलटा कोन हम तेल अपेक्षा अधिक सांद्र कारण कम सांद्रता विशिष्ट वस्तु बा तरल पदार्थ अधिक सांद्रता विशिष्ट तरल उपरे से भासे। तो ये कौन हम सेकेंड यहाँ हूँ आमर राइट आंसर आसब कौटा ना आमर जल तेल अपेक्षा अधिक सांद्र एथिरु आमे जानिले एटा है कि। तो देखो ये लिखी तो देखो ये कही आमर कौन देखो ये आमर जल तेल अपेक्षा अधिक सांद्र यहाँ हूँ आमर आंसर आसला। तो देखो उत्तर ना जल तेल अपेक्षा अधिक सांद्र बा तेलर सांद्रता जल अपेक्षा कम। तो से B2टा हूँ आमर कौन राइट आंसर आसीजिवो कहीं ना कम सांद्रता विशिष्ट तरल है कि माने ये कौन तेल अधिक सांद्रता विशिष्ट तरल माने कौन जल से उपरे भासी थाए तेणु जल तेल अपेक्षा अधिक सांद्र। तेणु ये कम सांद्रता विशिष्ट तरल माने के तेलटा अधिक सांद्रता विशिष्ट जल उपरे सी कौन है सी भासिला भासी थाए। तो आमर B2टा हूँ राइट आंसर। तापर देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी ना एक पत्थर मूर्तिर ओजन दिखाई केते ना 225 ग्राम यार आयतन दिखाई केते 90 सेंटीमीटर क्यू दिखाई यार सांद्रता गणन कर। तो आम फास्ट सांद्रता गणन करवा एवं यह जल रे भासीबो किंबा बुड़ीबो ता आकलन कर। तो देखो पत्थर मूर्तिर वस्तुत्व के दिए 225 ग्राम मूर्तिर यार आयतन के दिए 90 सेंटीमीटर क्यू। तो सांद्रतार आमर फर्मुलाटा कौन सांद्रता केमती पारिबो सांद्रता गणना कर कही सांद्रता समान कौन हम वस्तुर वस्तुत्व विभक्त वस्तुर आयतन यहीटा हूँ सांद्रता बाहर करवा फर्मुलाटा है कि। तेणु आमर सांद्रता समान वस्तुर वस्तुत्व विभक्त वस्तुर आयतन हेले आमे पाइजिबा माने कौन आमर सांद्रता पाइजिबा। तापर से जो पत्थर मूर्तिटा सी जल रे भासीबो ना बुड़ीबो है कि। तो सेटा आमे देखिबा। तो देखो एटा को मुइटे लिखि देछि देखो एठी हैला। तो देखो एठी प्रश्न 4 रे हैला कि। तो एठी हमर दिया आइछि कोन ना एक पत्थर मूर्ति हैला कि एक पत्थर मूर्तिर ए लेखब एक पत्थर मूर्तिर हैला कि एक एटे ये कर देबो टाइप मिस्टेक हेछि हैला कि प्रिंटिंग मिस्टेक माने प्रिंट टाइप कला गुटी मिस्टेक हेछि। तो देखो एक पत्थर मूर्तिर ओजन दिए केते 225 ग्राम यार आयतन दी 90 सेंटीमीटर क्यू यार सांद्रता गणन करवा जल रे भासीबो कि बुड़ीबो ता आकलन करवा। तो देखो एठी टिके लिखिदेबो देखो ये जो आमर एठी लिखबो कोन ना दिए कोन ना पत्थर मूर्तिर हैला कि वस्तु तो दिए केते आमर 225 ग्राम आयतन दिखाई माने मासटा दिखाई केते आमर 225 ग्राम एवं आयतन दिखाई 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो सांद्रतार फर्मुला तो आमे जानिछे हैला गोटे वस्तुर सांद्रता केमती बाहरिबो विभक्त वस्तुर वस्तुत्व विभक्त वस्तुर
आयतन हेले आमे पाई जिबा सांद्रता तो देखो एठी हैला कि तो एठी हमर केते अछि तेबे तो सांद्रता माने कोन डेंसिटी d हैला कि तो एठी हमर वस्तुर मास d समान m बाय हैला कि आयतन वस्तुर एठी हमर कोन लिखबा आयतन आयतन तो एठी हमर केते हेबो वॉल्यूम हैला कि त d समान डेंसिटी विभक्त मास विभक्त वॉल्यूम डेंसिटी समान मास विभक्त वॉल्यूम तो देखो एठी हमर केते अछि 225 हैला कि तो आमे 225 हैला कि कोन अछि ग्राम विभक्त आमर 90 सेंटीमीटर क्यूब अछि 90 सेंटीमीटर क्यूब हैला कि एटा काटी देले केते हेबो आमर देखो केते हेबो ना एठी देखो एटा 10 रे एटा 9 रे काट आमर एटा केते अछि 5 10 रे काटी देबो तो एटा केते आसबो देखो एठी हमर 225 अछि ना तो एटा केते हेबो काटले तो एटा धरो आमे काटी दबा एटा केते अछि 225 अछि तो एठी काटी दबा आमे केते देखो एठी 10 रे काटले केते हेबो 10 नुआ 90 आसला 10 रे एठी काटी देले केते हेबो तो देखो एटा को एम्ति करबो तुम एम्ति काटी देबो देखो एटा को शून्य अछि ना एटा को 5 रे फास्ट काटी देबो 5 रे 5 चौक 20 आसला तो 5 पंचाम 25 एटा 5 रे काटले केते आछि 5 के 5 तो एठी 4 5 18 पंचाम 90 पुणी देखो एठी केते अछि 45 विभक्त केते अछि हमर 18 अछि तो एटा को 18 रे काटी देले केते आसबो हला 18 दुणे केते अछि देखो 45 अछि ना 18 रे काटी दबो 18 के 18 दुणे 36 एठे केते आसला 15 रु 6 गले केते आसुची नंबर 9 6 15 शून्य आसला दशमिक पड़ला शून्य केते आसला 18 पंचाम 90 आसला कि नै ता माने एठी हमें काटी देले केते हेबो 2.5 हैला कि तो एठी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो एठी केते हेबो 2.5 ग्राम एटा ग्राम अछि ऑलरेडी तो एटो ग्राम टा लिखवा दरकार नै तो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो एटा आसी जिवो आंसर तो एटा आसला देखो तबे हमर डेंसिटी टा केते पाइले d टा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो हमको क्वेश्चन रे कोन को एटा होची कोन हमर सेही पत्थर मूर्ति रो तबे हमें पाइले कोन क्वेश्चन रे पत्थर मूर्ति रो अतएव पत्थर मूर्ति रो सांद्रता सांद्रता केते पाइले हमें 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहिछि एहार सांद्रता गणना करले एहा जल में भासीबो कि बुड़ीबो ताहा आमे आकलन करिबा तो देखो जलर सांद्रता आमे जानिछे कोन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैला कि जेहेतु एठी हमर कोन अछि ना पत्थर मूर्ति जेहेतु पत्थर मूर्ति रो हमर सांद्रता केते बाहरिला ना देखो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किंतु जल सांद्रता केते 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किंतु पत्थर मूर्ति सांद्रता 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तेनु जलर सांद्रता अपेक्षा अधिक तेनु ये कोन हबो जलरे सिए बुडी जीवो बुझियला तेनु पत्थर मूर्ति रो सांद्रता जलर सांद्रता अपेक्षा कोन हबो अधिक होउची कि नै एठी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बेले एठी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तेनु ये जलर सांद्रता अपेक्षा पत्थर मूर्ति सांद्रता अधिक हैला फलरे ये जलरे बुडी गला हैला तो एटा होची आंसर तो ये अब हमरो आंसर की लिखि दबो हला कि तो 4 नंबर सरला एबे जीवा में 5 नंबर क्वेश्चन को देखो 5 नंबर क्वेश्चन रे कोन कहिची ना निम्नलिखित उक्ति मध्यरु केउंठी सबुठारु उपयुक्त एवं अन्य उक्ति गुडी को काहे कि उपयुक्त नुहे तो देखो बिट 1 रे कहिची देखो ना आमे कहिची देखो एक फास्ट रे कहिची देखो एक संपृक्त हैला कि एक संतृप्त द्रवण एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे अधिक द्रव द्रवीभूत करि पारे गोटे संतृप्त द्रवण कोन करे ना गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे अधिक सी द्रवता को कोन करे ना द्रवीभूत करि पारे तेनु ए उक्तिटी हमें कहि परबा कोन भूल आमे जानिछे कोन गोटे संतृप्त द्रवण काहे को कहा जाय ना देखो जते बेले संतृप्त द्रवण रे सही समान तापमात्रा रे अधिक द्रव द्रवीभूत होई पारे नाही एठी कोन कहिची ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे अधिक द्रव द्रवीभूत करि पारे कहिची किंतु आमे जानिछे कोन ना संतृप्त द्रवण रे सही समान तापमात्रा रे अधिक द्रव द्रवीभूत होई पारे नाही तेनु ए उक्तिटी कोन हबो भूल अटे बिट 2 रे कहिची देखो एक असंतृप्त द्रवण एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे सर्वाधिक परिमाण द्रव द्रवीभूत करि पारे तेनु ए उक्तिटी मध्ये कोन हबो हमरो भूल अटे तेनु एक असंतृप्त द्रवण एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे सर्वाधिक परिमाण द्रव द्रवीभूत करि पारे ये भूल की पई ना कारण देखो असंतृप्त द्रवण
कौन द्रवण रे सर्वाधिक परिमाण द्रव कौन थाए द्रव न थाए एवं एथिरे आहुरी द्रव कौन हुए मिसा जाई पारिबो एटी कहिछि सर्वाधिक परिमाण द्रव द्रवीभूत करि पारे कहिछि हैला कि तेणु एटी संतृप्त द्रवण रे सर्वाधिक परिमाण द्रव न थाए एथिरे आहुरी द्रव मिसा जाई पारिबो बिट 3 रे देखो कहिछि कौन हैला तो कहिछि देखो सही तापमात्रा रे हैला कि तेणु सही तापमात्रा रे संतृप्त द्रवण रे आउ कोनोसी द्रव द्रवीभूत होई पारे सही तापमात्रा रे संतृप्त द्रवण रे आउ कोनोसी द्रव द्रवीभूत होई पारिबो नाही तेणु ए उक्तिटी कोन अछि ए उक्तिटी ठीक अछि ता माने एटा को हमें कहबा कोन ना उपयुक्त उक्ति तेणु ए निम्नलिखित केउटी सबटा उपयुक्त उक्ति ता माने ए जो बिरथ्री उक्तिटी होउछि हमर कोन ना उपयुक्त उक्ति बिरथ्री उक्तिटी कोन हला हमर उपयुक्त उक्ति उपयुक्त उक्ति हला कि एटा तो अन्य उक्ति गुड़ कहीं उपयुक्त नुहे तेणु यहाँ हूँ आम आंसर आसला बिरथ्रीटा केउटी सबुठार उपयुक्त ना बिरथ्रीटा कारण सही तापमात्रा रे संतृप्त द्रवण रे आउ कौन द्रव द्रवीभूत हो पारिबो नाही आईबी रे देखो अछि एक संतृप्त द्रवण केवल उच्च तापमात्रा रे सृष्टि हुए ए उक्तिटी मध्य आमर भूल उक्ति हैला कि कहीं भूल उपयुक्त हैला कि कहीं उपयुक्त नुहे कारण संतृप्त द्रवण जे कोनोसी तापमात्रा रे प्रस्तुत करा जाई पारिबो तो आमर कोटा जब उपयुक्त उक्ति आसला ना बिरथ्रीटा तो देखो ये लिखि दी देखो ये है देखो 5 नंबर तो सत्य उक्ति तबे आमर उपयुक्त उक्ति बा सत्य उक्ति बा आमे एठी कहि परबा कोन ना उपयुक्त उक्ति बा सत्य उक्ति हैला तो देखो बिरथ्रीटा एइटा सही तापमात्रा रे संतृप्त द्रवण रे आउ कोनोसी द्रव्य द्रवीभूत होई पारिबो नाही एइटा होउची आमर कोन हला ना आमर उपयुक्त उक्ति कहिछि ना कोउटी आमर उपयुक्त उक्ति तेनु ये हला आमर उपयुक्त उक्ति आ को गुडा को उपयुक्त उक्ति नुहे हैला कि तार आमे कारणटा भी देखिबा कहिछि ना को गुडा को उपयुक्त को गुडा को अन्य उक्ति गुडी को काहे कि उपयुक्त नुहे तो सेटा देखो आलोचना करबा तो देखो अन्य उक्ति गुडी को काहे कि सत्य नुहे बा आमे कहि परबा कोन ना बा आमे कहि परबा उपयुक्त नुहे तो देखो B1 टा असत्य काहे कि ना संपृक्त द्रवण निर्दिष्ट तापमात्रा आउ अधिक द्रव्य द्रवीभूत करि पारे नाही बा करि पारे नाही एटा असत्य कारण संतृप्त द्रवण कोन होउची एडी ना निर्दिष्ट द्रवण निर्दिष्ट तापमात्रा अधिक द्रव्य द्रवीभूत करि पारे तो सर एथि पई ये हैला हमर असत्य हैला कि बा हमर उपयुक्त बा उक्तिटी हमर भूल कि पई ना एठी कहिछि जे अधिक द्रव्य द्रवीभूत करि पारे तो द्रवीभूत करि पारे नाही हेबो संपृक्त द्रवण निर्दिष्ट तापमात्रा रे आउ अधिक द्रव्य द्रवीभूत करि पारे नाही तापरे हमर B2 टा कोन तिला ना एक संपृक्त द्रवण एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे सर्वाधिक परिमाण द्रव्य द्रवीभूत करि पारे तो एई उक्तिटी भी हमर भूल हेबो एई उक्तिटी भी हमर कोन हला भूल उक्ति हैला कि सेटा असत्य कि पई ना असंतृप्त द्रवण रे सर्वाधिक द्रव्य न थाए एथिरे आहुरी द्रव्य मिसा जाई पारिबो हेले एई उक्तिटा उपयुक्त उक्ति होई थांता तापर देखो आईबी रे कोन अछि ना एक संपृक्त द्रवण केवल उच्च तापमात्रा रे सृष्टि हुए तो देखो एई उक्तिटी भी मध्य हमर भूल उक्ति तो ठीक करले कोन हबो कि पई भूल हला कारण असत्य भूल माने असत्य संपृक्त द्रवण जे कोनोसी निर्दिष्ट तापमात्रा रे हैला कि प्रस्तुत होई पारिबो जे कोनसी कारण किछि गुटे केवल उच्च तापमात्रा बोली कहि देले हबो नाही से निर्दिष्ट तापमात्रा रे मध्य से माने संपृक्त द्रवण को आमे प्रस्तुत करि पारिबा 5 नंबर सरला देखो 6 नंबर क्वेश्चन को जीवा देखो 6 नंबर क्वेश्चन रे अछि तुमरो 2 लिटर आयतन विशिष्ट एक बोतल अछि एथिरे 500 ml जल ढाळ कहिछि तो बोतल टी आउ केते अधिक जल धरी पारिबो कहिछि तो देखो एठी हमर बोतल आयतन दिया हिछि हैला कि आउ जलर परिमाण दिया हिछि केते 500 मिलीलीटर हैला कि तो आमे कहिछि बोतल ले आउ केते अधिक कहिछि जल धरी पारिबो तो देखो 2 लिटर माने कोन यदि आमे 1 लिटर टा 1 लिटर समान आमे कोन जानिछे 1000 मिलीलीटर कि नहीं 1000 मिलीलीटर हैला कि ता माने एठी 2 लिटर टा केते हेबो ना हमर 2000 मिलीलीटर हेबो 2000 मिलीलीटर तो एथिरे 500 मिलीलीटर हमको जल ढालिया पे कहिछि आउ केते जल धरिबो वियोग करि देबा
तामाने 2000 मिलीलीटर रु आमे 2000 मिलीलीटर रु आमे कोन करबा ना 500 मिलीलीटर को वियोग कर देबा माने आउ केते हेबो 1500 मिलीलीटर बा आमे एटकी मिलीलीटर बा जको लीटर रे करले केते हेबो 1.5 लीटर 1500 मिलीलीटर लिखि पारो बा 1.5 लीटर जल अधिक धरि पारिबो सेटा आंसर। तो देखो ये आमर बोतल रो मोट आयतन 6 नंबर समाधान 2 लीटर माने 2000 मिलीलीटर जेहेतु 1 लीटर टा होची 1000 मिलीलीटर वर्तमान थिबा जलर परिमाण 500 मिलीलीटर हे लागी आउ रही पारिबो जल आउ रही पारिबो पारिबा जलर परिमाण तेबे केते हेबो ना 2000 मिलीलीटर रु आमे 500 मिलीलीटर वियोग कर देबा ता माने मोर 1500 मिलीलीटर हला तो 1500 मिलीलीटर बा आमे कहबा केते 1.5 लीटर। तो एठी तुमे लिखि देबो तो ए बोतलटी रे आउ 1500 मिलीलीटर लगी बा लगी 1.5 लीटर लगी लीटर अधिक जल रही पारिबो ये रहिला आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा 7 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी ना एक वस्तुर वस्तु तो दिखाई केते ना 400 ग्राम दिखाई आयतन दिखाई केते 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई यार सांद्रता केते। तो देखो वस्तुर वस्तु तो आमर सांद्रता बाहर सांद्रता समान कौन हम सांद्रता माने कौन डेंसिटी समान कौन हम वस्तुर वस्तुत्व विभक्त वस्तुर कौन हम आयतन है लगी। तो वस्तुर वस्तुत्व एटा को हमें मास है लगी विभक्त आयतन भी डेंसिटी डी समान एम बाई भी तो ये ग्राम रही है लगी वस्तु तो केते अच्छी 400 ग्राम है लगी विभक्त आमर आयतन केते अच्छी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छी 400 ग्राम तामने एटा काटे केते हेबो 10 हेबो तामने 10 है लगी 10 ग्राम है लगी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एटा होची कोन तारो सांद्रता सेंटीमीटर क्यू सांद्रता है लगी सेंटीमीटर क्यू। तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर न आयतन क्यू रे हबो टिके प्रिंट मिस्टेक हो 40 सेंटीमीटर क्यू हबो ए स्क्वायर दिए 40 सेंटीमीटर क्यू के भूल टाइम मिस्टेक प्रिंट मिस्टेक हो जाई हला 40 सेंटीमीटर क्यू हबो तेनु हमर कोन आसला एटी तबे 400 ग्राम विभक्त 40 सेंटीमीटर क्यू माने 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू एटा होची हमर कोन ना वस्तुर हमर सांद्रता बा डेंसिटी। तो देखो ये लिखी 7 नंबर तो देखो 7 नंबर एटा उत्तर वस्तुर वस्तु दी 400 ग्राम आयतन दी वस्तु तो माने कौन मास वॉल्यूम आ मास 400 ग्राम आयतन वॉल्यूम दी केते 40 सेंटीमीटर क्यू सांद्रता डेंसिटी तन वस्तुर वस्तुत्व है लगी। तो मन रखि सांद्रता वस्तुर सांद्रता केमती बाहर करवा ना वस्तुर वस्तुत्व विभक्त वस्तुर आयतन एटा हूँ तार फर्मूलाटा सांद्रता समान। तो ये वस्तुत्व है कि वस्तुत्व विभक्त आयतन तामाने 400 ग्राम है लगी। तो ये आम लिखा 400 ग्राम विभक्त 40 सेंटीमीटर क्यू तामाने आम कह लिखिदेव आउ तो देखो 400 ग्राम विभक्त 40 सेंटीमीटर क्यू 0 कटिगला 10 है लगी तामाने केते आसला तेबे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू एटा आसला 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू। तो ये लिखिदेव अतएव वस्तुर वस्तुत्व केते हमर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है लगी एटा हम तार आंसर। वस्तुर वस्तुत्व हमर केते पाइले तेबे सॉरी वस्तुर सांद्रता हम एटे वस्तु लिखिद वस्तुर वस्तुत्व तो हमको दिखाई वस्तुर सांद्रता लिखिद सांद्रता मांगी तो वस्तुर सांद्रता केते हेबो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू एटा होची आंसर। 7 नंबर सरला 8 नंबर को जीवा 8 नंबर क्वेश्चन रे कोन कहिची ना चित्र 9.25 क एटा को लक्ष्य करो
एवं 9.25 ख ये चित्रटा है लगे विश्लेषण कर कहीं चपा थिबा कमला भासी थाए देखो ये चपा लगी कमलाटा जलर देखो ये भासुची आउ देखो चपा छड़ा कमलाटा चपा छड़ा है कमलारू देखो से कमलाटा कौन होची ना आमर बुड़ी जाउची से कमलाटा व्याख्या कर तो देखो कौन हम ता उत्तर देखो ये मुझे लिखी देछि 8 नंबर ना कौन हम ना जो चपा थिबा कमलार चपाटी बहुत हालुका है लगी कही ना कौन कहीं छाली कमला भासुची एवं छाली छड़ा होइतिबा कमला छाली नथिबा कमला छाली कहीं है लगी चपा थिबा बा छाली नथिबा कमला भासुची एवं छाली छड़ा होइतिबा कमलाटा कहीं बुड़ी जाउची छाली छड़ा होइतिबा छाली थिबा कमला ये देखो छाली थिबा कमला है लगी कहीं कौन होउची ना हमर भासुची ओ छाली छड़ा होइतिबा कमलाटा कहीं बुड़ी जाउची तो देखो चपा थिबा कमलार चपाटी बहुत हालुका कि नहीं एवं एथिरे अनेक छोट छोट वायु कोठरी मान छोट छोट वायु कोठरी थाई एही वायु जोगु संपूर्ण कमलार सांद्रता जलर सांद्रता थारु कम हो जाए तेणु यह भासी थाए है कि बा देखो चपा थिबा बा छाली थिबा कमला तो देखो कमलार चपारे कमलार चपा लगी चपा हम है कमलार चपार है कि चपारे कमलार चपारे है कि सूक्ष्म रंध्र थाए जो वायु आबद्ध हो रही थाए यह कमलार समग्र आयतन बढ़ाई दिए है कि यार आयतन सॉरी बढ़ाई दिए यार हाराहारी स्नानता को जलर स्नानता कम कर दिए तेणु यह पानी रे भासी थाए है तो वायु जो संपूर्ण कमलार स्नानता कौन हुए ना जलर स्नानता सांद्रता ठारू कम होता है तेणु सी पानी रे भासी थाए आ चपा है कि चपा छड़ा जाइथिबा कमला तो देखो चपा चपा छड़ाई देले वायु कोठरी गुड़िक हटि जाए फल यार आयतन कमी जाए एवं सांद्रता वृद्धि पाई जलर सांद्रता अधिक हो जाए तेणु यह पानी रे बुड़ी जाए है कि एमती कह कमलार चपारू कमलारू चपा छड़ाई देले से ही वायु कोठरी गुड़िक बाहरी जाए एवं केवल रसाल अंश रही जाए जार सांद्रता जलर सांद्रता अधिक होता है तेणु चपा छड़ा होइतिबा कमलाटा कौन हुए ना पानी रे बुड़ी जाए ये भाया भी लिखिपर तो 8 नंबर सरला एबे जीवा आमे 9 नंबर क्वेश्चन को 9 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी ना वस्तु ए रो वस्तुत्व दिया 200 ग्राम वस्तु ए रो वस्तुत्व केते दिया 200 ग्राम है कि आयतन दिया केते 40 सेंटीमीटर क्यूब बी वस्तु बी रो वस्तु दिया 240 ग्राम आयतन दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब कहार सांद्रता अधिक तो आम ये कहीपर देख वस्तु ए है कि गोटे नेबा वस्तु ए नेबा आ गोटे जगार आम वस्तु बी नेबा तो वस्तु ए रो वस्तुत्व केते सांद्रता बाहर कर सब गुड़ाकर आम सांद्रता बाहर सांद्रता है कि डेनसीटीटा बाहर तो वस्तु ए रो वस्तुत्व दिखाई केते 200 ग्राम ता माने 200 ग्राम विभक्त आयतन दिखाई केते ना 40 सेंटीमीटर क्यूब तो ये काटिदेले केते 0.045 20 ता माने आसीगला केते 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एटा होची कहा ना आमर ए वस्तु ए रो सांद्रता 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वस्तु बी रो सांद्रता में बाहर तो देखो तर वस्तु तो दिया केते सांद्रता बाहर बा डेंसिटी बाहर वस्तु तो मास है कि केते 240 ग्राम है कि 240 ग्राम विभक्त आयतन के दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब दिखाई ता माने एठी 0 0 कटिगला 6 चौक 24 ता माने 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो देखो एटा वस्तु बी रो सांद्रता दिखाई पाइले आम 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं वस्तु ए रो सांद्रता पाइले आम 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ता माने आम एठी कहि परिबा जेहेतु एठी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ता काहाटू बड़ ना 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रु बड़ है कि ता माने एठी आम कहि परिबा कहार सांद्रता अधिक तेणु आमर जेहेतु एटी वस्तु ए रो सांद्रता अधिक कहार सांद्रता अधिक ना वस्तु ए रो सांद्रता अधिक अटे है कि पाने से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर को ये 4 ग्राम पर सेंटीमीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर तो बेसी है कि ये 5 बेड़ को ये 4 तो माने 5 इज कौन होची ना ग्रेटर देन 4 5 टा 4 ठू बड़ कि नहीं तेणु दुईटी मध्यरु वस्तु ए रो सांद्रता अधिक हेबो तो देखो ये देछि वस्तु ए रो सांद्रता समाधान टा कर देछि देखो है कि आमर 200 ग्राम सेटा को मु नेछि कोन
आमर सांद्रता बाहर तो वस्तु ए रो सॉरी वस्तु ए रो वस्तुत्व है कि वस्तुत्व 200 ग्राम एवं आयतन दिखाई 40 सेंटीमीटर क्यूब वस्तु बी रो वस्तुत्व दिखाई केते ना आमर 240 ग्राम एवं आयतन दिखाई आमर 60 सेंटीमीटर क्यूब तो देख वस्तु ए रो सांद्रता बाहर तो ताको मु डेंसिटी ए नहीं गली है कि तो 200 ग्राम पर 40 सेंटीमीटर क्यूब तो कहले 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वस्तु है कि बी रो सांद्रता तो डेंसिटी है कि बी रो डेंसिटी ता माने 240 ग्राम पर 60 सेंटीमीटर क्यूब शून्य शून्य कटिगला 6 चौक 24 माने 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कि तो यहाँ आमर आसीगला वस्तु ए रो सांद्रता ये आसीगला वस्तु बी रो सांद्रता तो सिद्धांत जेहेतु 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तेणु वस्तु ए रो सांद्रता अधिक है कि कहा तुलन में ना आमर वस्तु बी तुलन में तेणु वस्तु ए रो सांद्रता अधिक अटे ये हूँ आंसर तो देख 10 नंबर क्वेश्चन रे कही देख तुलसी पाखरे 120 ग्राम ओजन मॉडलिंग माटीर एक खंड अच्छी है कि से प्रथमे 60 सेंटीमीटर क्यूब आयतन विशिष्ट एक घन वस्तु रे परिणत कला तो तुलसी पाखरे केते ना 120 ग्राम ओजन गोटे मॉडलिंग माटी खंड अच्छी से 60 सेंटीमीटर क्यूब आयतन विशिष्ट एक घन वस्तु रे ताकू परिणत कला परे से या चेप्टा करी एक पतला चादर रे परिणत कला यार सांद्रता रे कोन परिवर्तन घटिबो ताहा अनुमान करो तो देखो किछि परिवर्तन घटिबो सांद्रता रे एठी हम कोन जानबा उत्तर कोन हबो ना सांद्रता रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही सांद्रता रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही कारण कि परिवर्तन हेबो नाही कारण वस्तुर आकार बदलिले मध्य ताहार वस्तुत्व एवं आयतन समान रहे तेणु सांद्रता कौन रहिबो स्थिर रहिबो तो देखो ता उत्तर ये लिखी 10 नंबर उत्तर ना सांद्रता रे कोनोसी परिवर्तन घटिबो नाही सांद्रता समान रहिबो व्याख्या तो देखो ता माने एठी जो मॉडलिंग माटी रो खंड जो अछि माटी खंडर आकार परिवर्तन करा जायछि हैला कि किंतु एहार मोट वस्तुत्व 120 ग्राम एवं आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब अपरिवर्तित रही सांद्रता केते हेबो 120 विभक्त 60 ता माने केते आसला 2 ग्राम पर सेंटीमीटर काटी देले केते आछि 120 ग्राम विभक्त 60 सेंटीमीटर क्यूब ता माने 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वस्तुत्व हैला कि वस्तुत्व और आयतन बदली नथिबारु एहार सांद्रता पूर्वपरि 2 ग्राम एतार भी जति सांद्रता रहला पूर्वपरि जतकी थिला हैला कि चेप्टा कहिबार आगु जतकी थिला माने केते 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थिला ताकू पतला चादर रे परिणत करा गला तार सांद्रता ठीक से 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रहिबो हैला कि तेनु एठी कोन हबो सांद्रता कोन हबो स्थिर रहिबो तेनु यार कोन घटिबो सांद्रता रे ना सांद्रता स्थिर रहिबो सांद्रताटा कोन हबो स्थिर रहिबो बुझी होची हैला कि सांद्रता रे कोनोसी परिवर्तन हैला नाही वस्तुर आकार बदलिले मध्य ताहार वस्तुत्व एवं आयतन समान रहे तेणु सांद्रताटा कोन रहिबो तेणु सांद्रता स्थिर रहिबो ये रहिला आंसर हैला 11 नंबर 10 नंबर सला 11 नंबर क्वेश्चन को जीवा ना ए लुहा खंडर वस्तुत्व दिया केते ना 600 ग्राम दिया ए लुहा खंडर एवं सांद्रता दिया केते सांद्रता ना 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया यार आयतन केते तो वस्तुत्व दिया ना माने केते दिया 600 ग्राम दिया वस्तुत्व दिया माने मासटा दिया हैला आउ कोन दी सांद्रता डेंसिटी दिया केते 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया आमको आयतन मागी माने वॉल्यूम टा मागी केमती बाहरेबा ना वस्तुत्व विभक्त कौन हम एटी सांद्रता हम ता माने आमे कहबा m विभक्त v समान v समान कौन हम v समान m विभक्त d हेबो ता माने 600 विभक्त 7.9 600 ग्राम विभक्त 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो ये ग्राम ग्राम कटि गला तो केते आसबो काटले पाखापाखि केते आछि ना 75.95 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम तो कटि जाइछि आ रहिला कि सेंटीमीटर क्यूब रहिछि तो से 75.95 सेंटीमीटर क्यूब हबो कोन ना लुहा खंडर आयतन केते आसबो 75 पाखापाखि ये लागी 25.95 सेंटीमीटर क्यूब
तुम्हें काटिकी देखो देख एतकी ही आसब केमती 7.9 टाक 79 विभक्त ये 10 करदेव है केमती करब 600 विभक्त 7.9 अच्छी ना ताकू तुम 600 करदेव ये 79 विभक्त 10 है ये 10टा ऊपर को पलैज ताने 600 गुणन 10 विभक्त 79 करदेव तो केते आसबो ना 75.95 एमती टाइप आसजिवो हला एटा हबो तार आयतन हला एटी 11 नंबर ए लुहा खंडर वस्तु तो दिया 600 ग्राम सांद्रता दिया 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यार आयतन मांगी तो वस्तु तो एम दी 600 ग्राम समाधान सांद्रता डीटा केते ना 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो आम जानी आगु कौन ना सांद्रता सांद्रता समान आम जानी कौन ना वस्तुर वस्तुत्व विभक्त वस्तुर आयतन है कि तो आमको ए मागी कौन आमको ए मागी आयतन ताने आम कहीपर आयतन आयतन मागी ताने आयतन समान कौन हम ना वस्तुत्व वस्तुत्व विभक्त सांद्रता हम सांद्रता है कि यहीटा हम आयतन समान आमर मेन फर्मुला कौन सांद्रता समान वस्तुत्व विभक्त आयतन तो आयतन मागी ताने आयतन टी पड़े सांद्रता टी पड़े आसब तो आयतन समान वस्तुत्व विभक्त आमर सांद्रता तो देख सूत्र आयतन समान कौन वस्तुत्व विभक्त सांद्रता ताने आयतन वॉल्यूम 600 है कि 600 है कि वॉल्यूम भी 600 विभक्त केते आसला वस्तुत्व आमर 600 ग्राम 600 ग्राम विभक्त 7.9 है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो यहाँ को आम कर 600 गुणन 10 विभक्त 79 ये आमर के 7.9 आमर के 79 विभक्त 10 हम है कि तो 10टा ऊपर को पड़ेगा तो ये कौन हम ग्राम विभक्त ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अच्छी तो ए ग्राम कटिज तो देखो लास्ट काटिकी देखो तुम केते आसबो लास्ट देखो आंसर ना 75.95 सेंटीमीटर क्यूब आसब यहीटा ही आसीज है कि एतकी आसब देखो लास्ट को देख तुम आंसर है कि पाखा बाटा को तुम डायरेक्ट केमती कर पारबो 76 सेंटीमीटर क्यूब बा तुम लिखि पारबो एटा कि नियरली एमती पाखापाखि आसब है एतकी तो यहाँ के 75.95 सेंटीमीटर क्यूब प्राय आमर के 76 सेंटीमीटर क्यूब लिखिदे 95 माने 9 डायरेक्ट हम 76 हो तो ये तुम आयतन तेज के पाइले अतएव लिख लोहा खंडर आयतन केते आसला 76 है कि 76 सेंटीमीटर क्यूब है कि डायरेक्ट आमर 75.95 सेंटीमीटर क्यूबा के मोटामोटी 76 सेंटीमीटर क्यूब भी आम लिखिपर तार आयतनटा एटा हूँ आंसर 11 नंबर गला एबे जीवा देखो आम 12 नंबर क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन देख कौन कही ना देख कही चित्र 9.26 क 9.26 यहाँ तो यहीटा क एवं 9.26 ख यहीटा देखा जिता परी तुमको एक परीक्षामूलक व्यवस्था प्रदान करा जाइछि गरम जल 70 डिग्री सेल्सियस रे थिबा एक बिकर परीक्षा नली चित्र 9.26 ख रखिबा द्वारा काच नली रे जलस्तर वृद्धि पाए यार सांद्रता को किपरि प्रभावित करे तो देखो ये दिखाई आम चित्र 9.26 क काच नली अच्छी परीक्षा नली रही है काच नली अच्छी है कौटी परीक्षा नली ऊपर देख ये कर्क मध्यम काच नली को दिखाई भर देख ये परीक्षा नली भितर आमर जल अच्छी है कि ये रहा परीक्षा नली स्टाण तापर चित्र 9.26 ख रे देख आमर ये रहा परीक्षा नली है कि तो सेठी आमर कौन रही ना आमर जल रही ये देख परीक्षा नली भितर आमर गोटे काच नली देख कर्क माध्यम टाइट कराई स्टाण द्वारा दिखाई तले देख जो परीक्षा नली भितर गरम पानी थिबा गोटे बिकर अच्छी तो देख ये देख जलस्तर हो गला ये देख जलस्तर देख दिखाई जलस्तर हो तो कही जो आमर बिकर परीक्षा नली चित्र 9.26 ख रखिबा द्वारा काच नली गरम जल रही केते ना गरम एक बिकर एटा हूँ बिकर बिकर केते रही ना 70 डिग्री सेल्सियस रे कौन थिबा गोटे बिकर रे आमर परीक्षा नली माने कि तापमात्रा रे जलटा रही
ସେଠି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟାକୁ ରଖୁଛେ ଯେ ଭିତରେ କି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଚ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେ କାଚ ନଳୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ନା ଦେଖ ଏଟାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଜଳର ସ୍ନିଗ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। କାରଣ ଦେଖ ଗରମ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜଳଟା କଣ ହଉଛି ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି, ଫଳରେ ଜଳର ଆୟତନଟା କଣ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବସ୍ତୁତ ସମାନ ଥାଇ ଆୟତନ ବଢିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା କମିଯାଏ। ତା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହବ। তো দেখো এটা লেখি দিয়েছি। তো দেখো এটা 12 নম্বর, এটা হচ্ছে আমার 12 নম্বর। দেখো এটা উত্তর হল কি? তো কোণ না দেখো এটি আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে কেমতি না গরম জলের পরীক্ষা নলীকে রখিবা দ্বারা ভিতরে থিবা জল তাপ পাই প্রসারিত হুয়ে, ফଳରେ এହାର আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং কাচ নলীরে জলস্তরটা কোণ হচ্ছে না উপরକୁ উঠে। তাপরে সান্দ্রতা উপরে মধ্য প্রভাব পড়ুছি, যেহেতু পরীক্ষা নলীরে থিবা জলর বস্তুত্ব সমান রহে কিন্তু তাপজ প্রসারণ যোগু আয়তনটা বৃদ্ধি পায়, তেণু জলর স্নিগ্ধতা হ্রাস পায় বা কমি যায়। কি পাই? যেহেতু আমি জানিছে কোন সান্দ্রতা সমান কোন হব বস্তুর বস্তুত্ব, হেলা কি বস্তুর বস্তুত্ব বিভক্ত বস্তুর আয়তন। এইটা হচ্ছে ফর্মুলাটা কি নাই? তো এইটি আমি কোন জানলে তার মানে যেহেতু পরীক্ষা নড়ি জলর বস্তুত্ব সমান রহুছি, তাপজ প্রসারণ যোগু আয়তনটা এটি কোণ হচ্ছে বৃদ্ধি পাଉଛି, তেণু জলর স্নিগ্ধতা হ্রাস পাଉଛି অর্থাৎ কমি যাଉଛି। যেহেতু সান্দ্রতা সমান বস্তুর বস্তুত্ব বিভক্ত আয়তন, তার মানে আয়তন বড়িলে কোণ হুয়ে না সান্দ্রতা কমি যায়। তো এইটা হচ্ছে আনসার। তো এইভাবে ভাবে তাকে সি কোণ হব প্রভাবিত করে। দেখো এটি আমার কেতে 12 নম্বর যাই লা, 12 নম্বর যাই পুরা সরিগলা। তো অর্থাৎ আজ আমি 1 নম্বর 12 নম্বর যাই যে নবম অধ্যায় লা দ্রব দ্রাবক এবং দ্রবণর তার প্রশ্নোত্তর আমি 1 ରୁ 12 নম্বর যাই আমি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা কলে। নেক্সট ভিডিওরে আমি কোণ করিবা না দশম অধ্যায় বিষয়ে আলোচনা করিবা। আশা করুছি পিলামানে এই ভিডিওটাকে ভালো ভাবে বুঝি পাইতিবো। ভিডিওটাকে লাইক কমেন্ট এবং প্রচুর মাত্রায় শেয়ার করিবো এবং যে মানে এ পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করিন অতি শীঘ্র চ্যানেলটাকে সবসক্রাইব করে নেব এবং পাখরে থিবা বেল আইকনটিকে মধ্যে দবাই দেব, যাহা ফଳରେ কি মো ভিডিও ছাড়ু ছাড়ু তুম পাখকু নোটিফিকেশন পড়াইব, ফଳରେ তুমি জানি পারিবো। ধন্যবাদ।